Welcome back to the Glorified Education again, and today we are going to discuss about the percentage. So पूरा परसेंटेज पढ़ेंगे जो कि सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 2007 से लेके 2022 तक के, 2023 तक के, और बिल्कुल रिसेंट जो होंगे अप टू डेट करते जाएंगे. एंड लेट्स स्टार्ट. सो इफ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%. सो पहले लेंथ एल थी, उसको इंक्रीज करके हमने कितना कर दिया, 1.1 एल कर दिया. ठीक है, 1.1 एल कर दिया. 10% इंक्रीज का मतलब यही है. एंड द एरिया इज अनचेंज्ड. एरिया को क्या कहता, पहले ए था, उसके बाद ए ही रखा. देन बाय हाउ मच परसेंटेज डज द ब्रेड डिक्रीज. तो ब्रेड डिक्रीज करने के लिए हम जानते हैं एरिया क्या होता है, एल इंटू बी एरिया होता है. ठीक है, पहले भी एरिया A1 था, बाद में भी एरिया A1 रहा, ये एक मतलब A रहा, तो उसके बाद 1.1, तो ये पहले ओरिजिनली B था मेरा, और ये मेरा B डैश हो गया. तो अब B डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 को बाय इक्वेशन 2 से, और मेरा आंसर आ जाएगा. कैसे आएगा, 1 ओवर 1.1 B ओवर B डैश इज इक्वल टू 1. तो B डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B ओवर 1.1. तो यानी कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं ऊपर ले जाके 10. तो B डैश की वैल्यू होगी 10 अपॉन 11B. तो डिक्रीज कितना हुआ, अगर मैं यहां पर देखूं, इसको रेशो निकालता हूं मैं, देखो B डैश ओवर B का रेशो कितना आ रहा है, 10:11. मतलब B 11 है तो B डैश 10 है. तो मतलब एक की कमी हुई है. एक की कमी हुई है कितने में से, 11 में से. एक की कमी हुई है 11 में से. तो ये कितना हो जाएगा, डिक्रीज परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो 1 ओवर 11 परसेंटेज, जिसको मैं लिख सकता हूँ 100 अपॉन 1 ओवर 11 परसेंटेज कह लो, या फिर हाँ 1 ओवर 11 परसेंटेज, जो कि मेरा हो जाएगा 100 अपॉन, एक मिनट, ऑप्शंस एक तो 100 अपॉन 11 दिया हुआ है, एक 100 अपॉन 9 दिया हुआ है. तो बेसिकली जो मेरा ऑप्शन होगा वो अच्छा 1 ओवर 11 तो मेरा वो आएगा. इसको परसेंटेज लगाऊंगा तो परसेंटेज की जगह में 1, जस्ट अ मिनट, परसेंटेज का क्या प्रॉब्लम है, 1 ओवर 11 तो मैं लिखूंगा, परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100 कर दूंगा, बस यही होता है ना. तो जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 ओवर 11, और परसेंटेज में मुझे निकालना है तो मैं इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 100 अपॉन 11 परसेंटेज. तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर जाएगा. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस बाय 20% इन 1 ईयर and decrease by 20% in the next year. At the beginning of the third year, the population is 5184. And what was the population in the first year? फर्स्ट ईयर population x मान लेते हैं, तो इसमें इंक्रीज हुआ यानी कि 1.2x बन गया इन 1 ईयर, एंड डिक्रीज बाय 20% नेक्स्ट ईयर यानी कि 0.8x हो गया. एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर यानी कि 2 साल के बाद, मतलब इसका जो पॉपुलेशन दे रखी है बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर वो 5184 दे रखी है. बट ऑफ द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 5184 ओवर 0.8 इंटू 1.2. ठीक है, ये दोनों ऊपर जाएंगे 0 0. मैं डिजिटल सम से भी आंसर चेक कर सकता हूं, बाकी नहीं तो मैं आंसर निकाल लेता हूं. 8 6 लाइक 8 6 48, 3 8, 8 4 64, 8 8 एंड 12 12 5 4 8 4 तो 5400 मेरा आंसर आ रहा है. डिजिटल सम से भी आंसर आ सकता था जल्दी, लेकिन मैंने इसको इससे सॉल्व किया. तो आंसर इज ए पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी. There are some coins and rings of either gold and silver in a box. 60% of the objects are coin. So gold और silver के coin are coins. 40% of the rings. एक मिनट, let's just read once more. There are some coins and rings of either gold or silver. Okay, fine. 60% of objects are coin. Fine. 40% of the rings. 40% of the rings. Like suppose देखो 100 मान लेते हैं. 100 में से मुझे पता कि चल गया कि 60 तो मेरे पास क्या है, डेट इज कॉइन्स है, और 40 मेरे पास रिंग है. अब 40 का भी 40% यानी कि 16 मेरे पास गोल्ड वाली रिंग्स है, एंड 30% ऑफ द कॉइन्स आर सिल्वर. 30% ऑफ द कॉइन्स आर सिल्वर. तो इसके 30% यानी कि 18, तो 18 सिल्वर कॉइन्स है मेरे पास. ठीक है, ये सिल्वर कॉइन्स है, ये मेरे कॉइन्स की बात हो रही है, और यहाँ मेरी रिंग्स की बात हो रही है. ठीक है, तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स. तो गोल्ड आर्टिकल देखो यहाँ 18 है, तो ऑब्वियसली बात है कितना हो जाएगा बचा हुआ 42. तो 42 गोल्ड यहाँ पर हो गए, और यहाँ 16 गोल्ड है, तो 42 प्लस 16 ओवर 100, तो कितना आ जाएगा ये 52 58. तो 58 ओवर 100 यानी कि मेरा 58% मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 100 से 100 कट जाएगा, और सिंपली मेरा 58% आ गया. ठीक है, तो क्वेश्चन इज सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, if the radius of the base and the height of the right circular cone are increased by 21%. सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए राइट सर्कुलर कोन की लाइक फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम. तो पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r² इंटू h.
अब देखो बेस में जो मेरा हाइट का एक मिनट, बेस एंड द हाइट और सर्कुलर कॉन आर इंक्रीज बाय 20%, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई 1.2 आर का स्क्वायर, और यहां पर भी 1.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 का क्यूब बेसिकली। तो इतने टाइम्स मैं अगर क्यूब निकालता हूं तो अप्रोक्सीमेट मैं आंसर निकाल सकता हूं। तो 12 का तो मैं जानता हूं 144 होता है, और इसको वापस मल्टीप्लाई किया 288 और 144, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 8271। तो 2.8% मेरा इंक्रीज हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कैसे हुआ? लाइक मुझे पता है कि 72 पॉइंट टाइम्स ऑफ मेरा ओरिजिनल वी आ जाएगा 1.72, सॉरी फॉर दिस, लेट मी रेज दिस पार्ट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ओरिजिनल वी कितना आ जाएगा 1.728 टाइम्स वी, तो ये हो जाएगा 72.8% इंक्रीज, तो यानी कि अप्रोक्सीमेट 73% मैं बोल सकता हूं। दैट्स माय आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 10% of the inhabitants of a certain city left that city. Later on, 10% of the remaining inhabitants of that city again left the city. Okay. What is the remaining percentage of population in the city? तो remaining percentage बड़ा आसान है वैसे निकालना। पहले 10% लीव करके तो मेरे पास बचे लाइक सिंपल मैं बोलूंगा, पहले x मान लो या 100 मान लो, 100 थे तो 10% लीव करके तो मेरे पास बच गए 0.9, फिर उसका भी 10% लीव करके तो मेरे पास बच गए 0.9, यानी कि 8.81 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 81। तो पहले मेरे पास 100 थे फिर 81 हो गए, तो कितना परसेंटेज बच गया 91% बच गया। ठीक है, रिमेनिंग परसेंटेज निकालना है, ना कि चेंज परसेंटेज और कुछ निकालना। क्वेश्चन इज वेरी इजी। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इंक्रीज बाय 15 which resulted into the increase of 20%। तो पहले x थे तो x plus 15 कर दिया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया 20%, यानी 1.2x। व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स? तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 0.2, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा 275, तो 75 मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से भी कर रहे हैं तो इट्स सेव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 50% of x minus y is equal to 40% of x plus y, what is the percentage of x? What percentage of x is y? What percentage of x is y? तो y की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो मैंने x minus y by 2 कर दूंगा, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 4/10 x plus y। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिल जाएगा x minus y is equal to 0.8 x plus y प्लस 0.8 y। कुछ नहीं किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 0.8 आ गया, 0.8 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.8y, यहां से कट जाएगा 219, तो मेरे पास y की वैल्यू हो रही है 1/9 x, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 11 1/9 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, मुझे पता है 1/9 होता है 11 1/9%। ठीक है, तो ये चीज याद भी होनी चाहिए और साथ में मुझे पता भी होनी चाहिए। टू सेव द टाइम हमें कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, वी कैन डू विद द बेसिक्स बट कुछ ना कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन spends 30% of monthly salary on rent, 25% on the food, 20% of the children's education, 12% of the electricity, and the balance of 1040 on the remaining items. Just a minute. And the balance of 1040 on the remaining items. Okay. What is the monthly salary of the person? ठीक है, तो मंथली सैलरी को हम x मान लेते हैं। 30% ऑफ सैलरी रेंट पे चली गई, 0.3x मेरा रेंट पे चले गया, और 0.25% मेरा फूड पे चले गया, 0.25% मेरा फूड पे चले गया, उसके बाद 20% ऑफ द एजुकेशन में चले गया। ठीक है, एंड 12% मेरा इलेक्ट्रिसिटी पे चल गया 0.12x, एंड द बैलेंस मेरा कितना बचा? अब निकाल लेते हैं इनको सबको ऐड करके, तो 0.3 0.5 0.75 0.75 0.83, मतलब 0.13 बच गया मेरा, जिसकी वैल्यू मुझे दी है 1040। तो मुझे तो x की वैल्यू निकालनी, कितना हो जाएगा 1040 ओवर 0.13, तो कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा 00, 13 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 13 कितना आएगा? ये 13 26 इंटू 26 इंटू 4, मतलब 8, 13 8 जा रहा है, 13 8 जा, ये बेसिकली हो जाएगा 8000, तो 8,000 रुपए मेरी मंथली सैलरी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। If salary of x is 20% more than salary of y, then by how much percentage is salary of y less than x? If salary of x is 20% more than the salary of y, तो salary of x कितनी है? 1.2 times y है। By how much percentage the salary of y is less than? तो less निकालना है, तो ये हो जाएगा 1.2x is equal to y। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं तो मेरे पास x by सॉरी ये y है, बेसिकली ये y है, डोंट मेक इट x। सो मैं अगर यहां से देखता हूं y by x की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी y by x की वैल्यू? y by x की वैल्यू हो जाएगी 10/12, तो मतलब 12 में से 2 कम है, मतलब मैं 12 में देखूं तो 12 में से 2 कम है x की सॉरी y की वैल्यू 2 कम है 12 में से, तो 2/12 हो जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में मुझे निकालना होगा शायद आंसर, यस 216। ठीक है, 2350
तो ये आ जाएगा 50/3%. तो ऑप्शन नंबर सी विल सेटिस्फाई माय आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the height of a cone is increased by 50%, then what is the percentage increase in the volume of the cone? तो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मुझे पता है कि वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो जैसे हाइट 50% बढ़ा तो 50% मतलब तो 50% से ही मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. तो बड़ा सिंपल आंसर हो जाएगा इसका 50%. तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन ऑफ CDS PYQs एंड गुड लक एंड कीप लर्निंग.